मौला मेरी तौबा, मौला मेरी तौबा, इश्क नमक जो ज़ख्म पे लगा तो ये आधी मोहब्बत आधा फसाना, ढूंढ ले ऐ दिल अपना ठिकाना, सीखा है तुमने। वैसे भाभी, हम तो एक बात कहेंगे कि एक बार फिर सोच लें इस रिश्ते के बारे में। देखो, मुझे मजीद गुस्सा मत चढ़ाओ मुश्तरी। तुझे मेरी कस्बा के लिए ऐसे छुरे छमारों के रिश्ते ही मिलते हैं? हम खानदानी लोग हैं। हमारा शजरा नज़म मुगल बादशाहों से जाके मिलता है। हम रिश्ता भी अच्छे खानदान में करेंगे। अरे भाभी, कौन से खानदान की बात कर रही हैं आप? अब 20 साल तो हमें हो गए यहाँ रहते हुए। हमने तो कभी आपके घर में किसी को आते जाते ना देखा, और ना आपके ससुराल का पता, ना मेके की खबर। अगर हम अच्छा खानदानी रिश्ता लेकर भी आ जाए ना तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। हम तो कहते हैं ये बहुत मुनासिब रिश्ता है, सोच लीजिए। सोच लिया, अब मेरी तरफ से इनकार है। तुम अच्छे खानदान का रिश्ता लाओ, मैं अपने खानदान से भी मिलवा दूंगी। चलिए, जब आपने सोच ही लिया है तो ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। हम तो भाई, वैसे भाभी एक बात खुदा लगती कहूँ, दूसरों में कीड़े निकालने से बेहतर है कि इंसान अपने गिरबान में भी झांक ले। अब आप अपनी ही हालत देखें। इस घर का किराया 3-3, 4-4 महीने तक तो आप दे नहीं पाती, और हम तो ये कहेंगे कि अगर कोई मुनासिब रिश्ता आ गया है तो बेटी का बोझ सर से उतार दें। बेटी बोझ नहीं होती, जिम्मेदारी होती है, और मैं ये जिम्मेदारी सही से निभाऊंगी। चले ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। अगर मिलता है ना कोई शहजादे का रिश्ता तो बता देंगे आपको। अम्मी जान, क्या हुआ? यहाँ ऐसे क्यों बैठी हैं? और खाला चली गई? हाँ, आज तो मैंने उसकी खूब खबर ली है। अच्छा वही बात सुन, वो अम्मी जान, मैं ना आपके साथ खाला घर नहीं जा पाऊंगी। मेरा सुबह टेस्ट है, वहाँ जाके इतने सारे काम करने पड़ते हैं, तो फिर कभी चलेंगे ना फारिग वक्त में। जिद ना कर। तुझे पता है कि सिर्फ वर्जीस आपा ही हैं जो मुझ बदनसीब को मुंह लगा लेती हैं। अपने तो सब भूल गए। 21 साल हो गए हैं मेरी शादी को, 21 साल, और इतने ही साल ये कह दे तन्हाई काटते। अपने बहुत याद आते हैं। अरे मेरी इमोशनल अम्मी जान, मेरी प्यारी अम्मी जान, ओ क्यों रो रही हैं आप? और अकेले थोड़ी हैं आप, मैं हूं ना आपके साथ, और इतनी होनहार बेटी है आपकी। तो मेरी होनहार बेटी मेरी बात मान, चल मेरे साथ। मान ली बात, हम चलेंगे, ठीक है? चल, मैं ये रख के आती हूँ, ठीक है? हाँ, चला गया। अम्मी, अम्मी, अम्मी,
देखें ये टेलर ने क्या किया, मेरी शर्ट खराब कर दी। अब मैं रात को डिनर पे क्या पहनूंगी? सवेरा मुझे इस वक्त तंग मत करो, एटीएम नहीं मिल रहा मेरा, 4 घंटे में मेहमान आने वाले हैं, और वो नजमा फकीरनी अभी तक नहीं आई। पता नहीं किचन की क्या पोजीशन है, अगर आती तो थोड़ा काम संभाल लेती। आपने इतना सर पे चढ़ाया हुआ है, हर वक्त प्यार मोहब्बत जताती रहती हैं, अब भुगते। देखो कभी कभी लोगों से काम निकलवाने के लिए मोहब्बत की जबान की जरूरत होती है। अब वो हमारी मुलाजमाएं तो हैं नहीं जिन पे हम हुक्म चलाएं। कुछ लोग सिर्फ मोहब्बत की छुरी से हलाल होते हैं, और ये नजमा फकीरनी उन्हीं लोगों में से एक है। जल्दी कीजिएगा प्लीज, मेरा टेस्ट है। चुप कर जाओ ना, तुम आवाज अंदर जाएगी क्या कर? जान अच्छा ना, अस्सलाम वालेकुम खाला जान। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। इतना याद कर रही थी तुम्हें मैं, ये कह रही थी पता नहीं नजमा खाला क्यों नहीं आई, शायद मेहमानों के साथ आए। नहीं वो खाला जान अम्मी जान तो बिल्कुल रेडी थी, मैं प्रिपरेशन कर रही थी, मेरा सुबह टेस्ट है ना इसलिए लेट हो गए। अरे वाह, शाबाश मेरी बच्ची, सबसे पहले पढ़ाई। अगर हम क्या करें, इतनी मोहब्बत करते हैं तुम दोनों से, भाई हमारे यहाँ की कोई तकरीब तुम दोनों के बगैर मुकम्मल नहीं। कसम से आपा बहुत मोहब्बत करती हैं आप। अरे मेरी जान। अरे वाह सवेरा बेटा, बहुत प्यारी शर्ट है। खाला प्यारी तो है, पर टेलर ने खराब कर दी है। अरे क्या खराबी है? टाइट है, उसने टाइट सी दी है। ये मेरी सास ने मुझे दिया था, मैंने सोचा था आज उनके आने पे पहन लूं। मुझे देखने दे कितनी गुंजाइश है। अरे बड़ी जगह है, मैं सिलाई लगा दूंगी। कितना खोलना है? आधा इंच? आधा इंच। ठीक है, थैंक यू खाला। फिक्र ही ना करो मेरी जान। क्या हुआ आपा? बावर्ची खाने में जा रही हूँ, जरा आप समेटो। बस आराम से अपनी तैयारी करें, अब हम दोनों आ गई हैं ना, सब संभाल लेंगी। सवेरा बेटा तू जाके ड्राइंग रूम की सफाई देख, मैं किचन संभालती हूँ, बस 2 सिलाइयाँ लगा दूँ। चलो बेटे मैं तुम्हें लेके चलूं। आए आए आए, घर में एक बंदे की दावत हो या एक से ज्यादा, बखेड़ा उतना ही होता है। उफ, बहुत बहुत मुश्किल है। खाला जान कौन कौन आ रहा है? भाई बुलाया तो मैंने पूरे घर वालों को था, मगर ये पता चला कि सवेरा के जेठ और जेठानी को कोई काम है, वो आ नहीं सकते, तो अब सिर्फ उसकी सास ही आ रही है। सुनो गुड़िया जी, वो जो खदीजा बेगम है ना, खदीजा बेगम को जामी कबाब बहुत पसंद है, वो भी सिल पे पिसे हुए। तुम जब चावल वगाड़ने जाओ ना, लगे हाथों मेरी गुड़िया कबाबों का कीमा चढ़ा देना, मैं पीस खुद लूंगी, पीस मैं खुद लूंगी, मैं अपनी बच्ची को इतना परेशान नहीं करना चाहती। खाला जान कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं पीस दूंगी ना, आप कहाँ पीसेंगी, थक जाएंगी, इतना मुश्किल काम है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं कीमा पीस भी दूंगी और कबाब भी बना दूंगी, ठीक है? मेरी गुड़िया तुम जीती रहो। हाथ दिखाओ अपना। तुम जैसी बच्चियां होती जब ससुराल जाती हैं तो ससुराल जगमगा उठती है। तुम देखना मेरी गुड़िया, कसम से कैसा झिलमिलाएगी जाके लोगों को, क्या राज करेगी। अरे मेरी बच्ची, अच्छा तुम कर लोगी ना ये सब, तुम्हारा अपना ही तो घर है, तुम देख के कर लेना मेरी गुड़िया। ठीक है, खुश रहो, जीती रहो। आए अम्मी जान जाए, ओ मेरी अम्मी जान सोने जाए, बाहर जाए, थोड़ी देर पंखे के नीचे बैठे, ही मुझे तो मैं कर लूँ। नहीं बेटा, बस थोड़ा सा रह गया, चावलों को दम आ जाए, फिक्र ना कर, फिर एक ही दफा बाहर जाके आराम से इत्मीनान से हवा में बैठेंगे। एक तो मुझे बात समझ नहीं आती, खाला जान इतनी अमीर है, अच्छे से अच्छा खाना होम डिलीवरी करवा सकती हैं, या तो नौकरों से पकवा लें, आपको हमेशा क्यों बुलाती हैं? अरे बेटा ये तो इनकी अपनाइयत है, हमें मोहब्बत से कह देती हैं। उन्हें मेरे हाथ का खाना ही बड़ा पसंद है, कहती हैं किस्वा के हाथ में भी तेरा जायका है। उनके जायके के चक्कर में ना हमारे फारूदे निकल जाते हैं। अब रात भर आपके हाथ में दर्द होगा
और इस दर्द की वजह से मैं परेशान होंगी, परेशान होकर मैं सो नहीं पाऊंगी और सुबह मेरा टेस्ट है वो बहुत खराब होने वाला है। अरे बेटा गुस्सा नहीं करते, आपा के हम पे बहुत एहसान आते हैं। क्या ये एहसान कम है कि वो हमें इतना प्यार करती है? और यही खिदमतें तो लोगों के दिलों में हमारे लिए जगह बनाती हैं। अब तो गुस्सा ना कर, जल्दी से इस तरह कर कबाब बना ले, जैसे ही सवेरा की सांस आएगी ना खाना लगेगा। सवेरा बाजी, वो सब कुछ रेडी है, हमें पूछ रही है कि मेहमान कब तक आ रहे हैं। आंटी से बात हो गई है, बस वो पहुंचने वाली होंगी। चलिए ठीक है, सही है। रुको किस्वा, ये क्या उल्टा बना रखा है तुमने अपना? ये हाँ, वो मैं सिल पे कबाब पीस रही थी ना, किचन में बहुत गर्मी है, शायद इसलिए थोड़ी स्वेटिंग हो गई। हाँ गर्मी तो बहुत है, बट तुम रुको, तुम ऐसा करो शार लेके चेंज कर लो। नहीं किस्वा बाजी, चेंज की जरूरत नहीं है, मैं भी फ्रेश होंगी ना बिल्कुल सेट हो जाऊंगी। ठीक है, एक सेकंड रुको, बड़ी बहन की बात नहीं मानोगी, तुम यहीं रुको, मैं कपड़े लेकर आती हूँ। ये लो, बहुत अच्छा है, बिल्कुल नया सूट है, तुम पे बहुत अच्छा लगेगा। मैं सवेरा बाजी इस तरह की ड्रेसेस वैसे पहनती नहीं हूँ। नहीं पहनती तो क्या हुआ, आज पहन लो मेरे लिए। जल्दी से चेंज कर लो, फिर तुम्हें टेबल भी लगानी है। बहुत ही लजीज खाना, और ये कबाब इनका तो जवाब ही नहीं। शुक्रिया। यकीनन ये मेरी बहू ने ही बनाए जी। ये लो बेटा, ये मेरी तरफ से आपका इनाम। आंटी इसकी क्या जरूरत है? रख लो। थैंक यू। मैं पूछने आई थी कि चाय कॉफी यहीं लेंगे या ड्राइंग रूम में? भाई मैं तो ग्रीन टी लूंगी और यहीं ला दो। आप क्या पियेंगी? मैं चाय पीऊंगी। सुनो, ये रख लो। जी मैं क्यों रख लूं? रख लो, मेरे बेटे और बहू के लिए बहुत सारी दुआएं करना। एक्सक्यूज मी, सॉरी आंटी, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ये नौकरानी नहीं है, अम्मी जान है। खाला जान, आपने तारुफ नहीं करवाया आंटी से? हाँ, अभी करवाने ही वाली थी। असल में सवेरा का निकाह लंदन में हुआ तो मुलाकात नहीं हो सकी आप लोगों की। मैंने सोचा था अभी करवा दूंगी, मगर ये दोनों किचन से बाहर नहीं निकलती। आई एम सो सॉरी। एक्चुअली पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ था, मैंने आपको मिसअंडरस्टैंड किया। आप खाने की टेबल पर मौजूद भी तो नहीं थी ना। कोई बात नहीं, आपने कोई जानबूझ के थोड़ी किया है। वैसे आपा ने मुझे खाने में शामिल होने के लिए कहा था, फिर मैंने सोचा किचन में भी तो किसी को होना चाहिए। चलें कोई बात नहीं, मैं आपसे फिर माजरत चाहती हूँ, लेकिन हम चाय तो साथ पी सकते हैं ना। प्लीज शर्मिंदा ना करें। बेटा बात सुने, बेटा यहाँ आओ। क्या नाम है आपका? जी किस्वा। बहुत प्यारी बच्ची है और नाम भी आपका बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। किस्वा बेटा, हलीम को फ्रीज कर देना। एक बात बताएंगे आप मुझे, क्या जरूरत थी बच्चा कुछ खाना लेकर आने की आपको बांध के? वैसी कम इज्जत अफजाई हुई है हमारी वहां पर। बेटा गलत फहमी हो गई थी, उन्होंने जान के बेइज्जती तो नहीं की। और जैसे उन्हें पता चला कि हमारा ताल्लुक भी एक आला खानदान से, तो कितनी इज्जत दी उन्होंने। तुझसे तो इतने प्यार से बात कर रही थी। वैसे इतनी नाशुक्री ना कर, इंसान के अंदर इतना भी जहर नहीं भरा होना चाहिए। हमारी जिंदगी में जो थोड़ी बहुत सहूलत है, ये बरजीस आपा की मेहरबानी। अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी जान, आप बहुत भोली हैं। आपने वो बात नहीं सुनी कि आजकल ना हर बंदा अपनी गर्ज का गुलाम। तो हमारे पास ऐसा क्या है जो हम उन्हें दे सकते? हमारे पास बताऊं मैं क्या है? हमारे पास जी हुजूरी है, हाँ? गुलामी की अदा है हमारे पास।
और उनके सामने हर वक्त 24 घंटे जी आपा जी खाला, जी आपा जी खाला, ऐसे सर झुकाने वाला सर है हमारे पास। बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी। मेरी तरफ देखो, अपनों की ठुकराई भी औरत हूं मैं, और मुझसे पूछो कि बरजीस आपा और उनका घर मेरे लिए क्या मायने रखता है। आइंदा मैं तेरे मुंह से अपनी आपा की कोई बुराई ना सुनो। नहीं कर रही आपकी आपा की बुराइयां, नहीं कर रही। लाएं टांगे सीधी कर, दर्द जो आप में ये रखे हैं ना, ठीक करूं उनको मैं। काम आप करें और फिर दबाएं। पता नहीं क्यों करती हैं इतने काम। कर भी रही थी मैं, फिर भी करने। क्या हो गया तुम्हें? हुआ क्या है तुम्हें? क्या हुआ, बात तो बताओ। क्या मतलब क्या हो गया? क्या इज्जत रह गई मेरी अपनी सास के सामने? क्या सोचती होंगी वो? किन फुकरे कंगले लोगों में रिश्ता दे दिया? वैसे अम्मी, आपको क्या जरूरत थी नजमा खाला से अपना रिश्ता बताने की? अरे क्या बात कर रही हो? अरे वो सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी, तुम्हारी सास मेरे मुंह को आ रही थी। अब रिश्ता ना बताती तो और क्या करती? वैसे आप सही कह रही हैं अम्मी, मेरी सास की भी बहुत बुरी आदत है बाल की खाल निकालने की। आपने देखा था कैसे उस किस्वा को साथ बिठा लिया, उसकी पसंद नापसंद, पढ़ाई, हर सवाल पूछ डाला। वैसे अम्मी, मुझे तो लग रहा था वो उसको अपनी बहू बनाने के चक्कर में है। अल्लाह ना करे छोटे वाले से। तौबा तौबा, अच्छी अच्छी बातें मुंह से निकालो। वैसे इसमें गलती तुम्हारी अपनी भी है। क्या जरूरत थी अच्छे अच्छे जोड़े उठा के उस फकीरनी को देने की? अच्छे अच्छे जोड़े अम्मी? मैंने तो अपना रिजेक्टेड जोड़ा दिया था उसे। वो रंग मुझ पे इतना ऑफ लगता है, मैंने सोचा उसे भी सूट नहीं करेगा। मुझे क्या पता था। वैसे अम्मी, मैं आपको एक बात बता रही हूँ, मेरी रुखसती तक इन दोनों माँ बेटी का इस घर में आना बंद करें। क्या? मेरे अल्लाह, देखो तुम रहना हमेशा जज्बाती की जज्बाती। ये शादी वाला घर है, इतने काम पड़े, तुम्हारे गरारे सिलवाने, तुम्हारे दुपट्टों पे गोटे लगवाने हैं। और ये जो फकीरनियां हैं ना, इनके हाथ बड़े साफ हैं इस काम में। अरे भाई कह रही हूँ ना, शादी का घर है, इतना बड़ा काम पड़ा हुआ है, 100 बखेड़े होते हैं और मैं अकेली जान। अब जो होना था वो हो गया। एक बार ये काम निकल जाए, ये सब कुछ हो जाए अच्छा सा, तो मैं नजमा फकीरनी को लात मार के निकाल दूं। देखते हैं कब लात मारती हैं आप। बिल्कुल देख लीजिएगा आप, यही हम भी हैं, आप भी यही हैं। या अल्लाह प्लीज दरवाजा वही खोले, वरना ये जो 1000 रुपए की बिरयानी मोहल्ले में बांटी है ना, उसका बड़ा नुकसान हो जाएगा। किस्वा, बेटा देख बाहर कौन है दरवाजे पे। देख रही हूँ अम्मी।
अस्सलाम वालेकुम। कौन? किससे मिलना है? आपसे। जी? पड़ोसी हूँ आपका। ये वालिद साहब की बिरयानी है। वालिद साहब की बरसी है आज, तो मैं बिरयानी बांटने निकला था मोहल्ले में, तो ये आपके लिए और जितने हैं घर में सबके लिए। तो मैं जाता हूँ फिर। नहीं, रुकिए। जी कहें। बुद्धू, ये प्लेट लिए बगैर जाएंगे आप? जी जाहिर। खाने करके लाती हूँ, ठीक है? जी। शर्म का मकाम है, शर्म का मकाम। कोई मेरी उम्र देखे, मेरे काम देखे। अब बताओ कि 28 साल डॉक्टर को ये जेब देता है कि मोहल्ले की लड़की के इश्क में गिरफ्तार हो जाएगा। मिताली छोड़ दो, बर्तन वर्तन भी छोड़ दो और तुम निकलो यहां से, निकलो पतली गली से। ये ले आपकी। ओ पड़ोसी भाई, ओए पड़ोसी साहब, किधर? ये बर्तन तो लेते जाए, मेरे घर में इतनी जगह थोड़ी जो ये भी रख लूं। और शुक्रिया बहुत बहुत। बर्तन कर दिए वापस? कर दिया। पूछा है किसके घर से आई है? पता नहीं, क्या तो रहा था कि पड़ोसी हूँ। तो बेटा सही से पता तो करना था। आज उन्होंने पहल की है तो हम भी कुछ बना के भेज देते, पर यहाँ तो किसी ने अता पता पूछा ही नहीं। अब बिल्कुल फिक्र ना करें अम्मी जान, हमारे मोहल्ले की न्यूज़ है ना खाला, वो आपको सारी इंफॉर्मेशन दे देंगी विद डिटेल। हाँ ये तो है। वैसे अम्मी जान, ये दुपट्टा कितना हसीन लग रहा है ना, बड़ी मेहनत की है आपने इस पे। हसीन तो अब लग रहा है मेरी चंदा के सर पर। चंदा के सर पे क्या फायदा, मेरा थोड़ी है, सवेरा बाजी ने पहनना है। तेरा वक्त आएगा ना, ऐसा दुपट्टा टांगूंगी लोग देखते रह जाएंगे। मुझे नहीं करनी शादी वादी, पढ़ना है मुझे अभी। तो मैंने पढ़ने से कब मना किया है, लेकिन पढ़ाई के चक्कर में मैं अच्छा रिश्ता हाथ से नहीं जाने दूंगी। बेटियां जितनी जल्दी अपने घर की हो जाएं उतना ही बेहतर है। बस मुझे तो इंतजार है कि अब कब बरजीस आपा मुझसे रोहेल के लिए बात करेंगी। फल्ला, इतना तो कभी इंतजार ना आपने मेरे रिजल्ट का भी नहीं किया होगा अम्मी। वैसे शादी 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 कर लूं। जरा संभल के। खुदा का शुक्र है कि हड्डी वड्डी नहीं टूटी। बस बचत हो गई आपा। नुकसान होना था। बैठो। सवेरा, पानी लेकर आओ खाला के लिए। किस कदर जोर की चोट लगी, छिला तो नहीं? लो। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। तुम्हारी ये बात मुझे इतनी बुरी लगती है कि भाई अगर कपड़े सिल गए थे तो फोन कर देती, मैं ड्राइवर को भेजती, वो कपड़े ले आता। क्या जरूरत थी इतना बड़ा बंडल उठा के भरी हुई तेज रफ्तार बस में चढ़ने की? आपा कुछ भी नहीं हुआ। अम्मी ठीक कह रही है खाला, बस में अगर मेरे कपड़े इधर उधर हो जाते तो? तुम मत बको। 2 टके के कपड़ों के लिए परेशान हो रही हूँ। मैं परेशान हो रही हूँ मेरी बहन की तकलीफ पर जो इसने हमारी वजह से उठाई है। कैसी तकलीफ आपा? मैं तो आपके प्यार की मकरूज हूँ। मुझे तो कोई और काम भी बताइए, कुछ भी बताइए। बेटी को रुखसत कर रही हैं, 100 जिम्मेदारियां होंगी, कोई बहन पे भी डाल दें। शर्म करो। खाला, आपको पता है मैं मजाक कर रही थी। अम्मी की तरह मेरी बातों को सीरियस मत लीजिएगा। आपको तो पता है ना मैं आपसे और किस्वा से कितना प्यार करती हूँ। जानती हूँ, इसीलिए तो भागी भागी चली आती हूँ, वरना जो गलती मैंने की है। 22 साल गुजर गए, तुम भूल क्यों नहीं जाती उसे? दुनिया नहीं भूली तो मैं कैसे भूल जाऊं? पसंद की शादी करना कोई गुनाह तो नहीं है, लेकिन पसंद की शादी की वजह से घर छोड़ना गुनाह है।
गलती हातिम खालू की भी थी। मुरीद बहुत अच्छा लड़का था, न जाने क्यों नहीं माने, क्यों जिद पे अड़ गए। अगर वो जिद पे ना अड़ते तो तुम ये कदम उठाती कभी नहीं ना। हर वक्त खुद को मत कोसा करो। और मुझे तो तुम्हारे बहन भाई पर गुस्सा आता है। अरे तुम्हें ऐसे अलग कर दिया जैसे कोई रिश्ता ही नहीं था उनका। बेवा होने के बाद नाराजगी खत्म हो गई थी ना, तब तो सर पे हाथ रख देते। बस आपा, मुरीद को हासिल करने के लिए मैंने उन्हें ठुकरा दिया और उन्होंने मुझे हिसाब बराबर। बस डर इस बात का लगता है कि खुद सर औरत की बेटी का क्या बनेगा, कहीं मेरी गलती की सजा उसको ना मिल जाए। नहीं नहीं नज्जो, ये रोना धोना बंद करो और किस्वा की तरफ से परेशान होना भी बंद कर दो, क्योंकि किस्वा हमारी जिम्मेदारी है। आपा, और जो आए दिन तुम उसके रिश्ते ढूंढती हो, ये सब भी बंद कर दो। तुम्हें खानदान वालों ने निकाला था ना, हमारी किस्वा इसी खानदान में आएगी, ये मेरा वादा है तुमसे। मैं बनाऊंगी उसको इस खानदान का फर्द। सच्ची आपा? रुहेल का फोन आया था लंदन से, वो तुम्हारा और किस्वा बेटी का बहुत पूछ रहा था। अच्छा, हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। अली, जी जी आंटी। अली बेटा, ये देखो बेटा, हम तुम्हारे लिए खाना लेकर आए हैं कि बाहर का होटल का खाना खा खा कर तुम पक गए होगे। तो देखो तुम्हारी पसंद का ये आलू गोश्त लाए, देखो। नहीं, हाँ। अरे आलू गोश्त, जाओ तुम खाओ, हम ये फैलाते हैं। आज तो मजे आने वाले हैं, क्या बात है। वाह 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 वाह। बस अल्लाह करे तुम्हें पसंद आ जाए। हाँ हाँ पसंद आएगा, क्यों नहीं आएगा आंटी। बस ये गया नवाला मुंह में। आंटी मजा आ गया। है ना मजे का? आंटी कितना ख्याल रखती हैं यार आप मेरा। हाय, क्यों ख्याल ना रखें, हम तुम्हें अपना किराएदार थोड़ी समझते हैं, हम तो तुम्हें अपना बेटा समझते हैं। बेटा कि ये जो आए हैं नए हैं? नए? हाँ, कौन है? नए थोड़ी हैं, पुराने हैं भैया। अच्छा, ये साथ में जो है ना, ये अपने शमीम साहब बैंक के मैनेजर हैं, मैनेजर। और माशाल्लाह से 8 बच्चे हैं इनके। माशाल्लाह 8 बच्चे, ओहो, और एक से बढ़कर एक शरीर। और ये जो इधर साथ में, ये हैं हमारे शेर जमान साहब। ओफो, नाम के शेर हैं खाली, बेगम के आगे एकदम भीगी बिल्ली। बहुत बुरा हाल है भाई, बहुत बुरा हाल, तौबा तौबा। और ये सामने वाले हैं? हाँ सामने सामने तो यही तो बताते थी। अच्छा ये सामने हाँ। ये है किस्वा और नजमा भाभी। किस्वा बहुत अच्छी बच्ची है। किस्वा? मगर नजमा भाभी के दिमाग तो 7वें आसमान से भी ऊपर है। हाँ। एक से बढ़कर एक रिश्ता दिखाया है, डॉक्टर क्या, प्रोफेसर क्या, इंजीनियर क्या। है अमेरिका, कुवैत, मस्कत और दुबई, तकरीबन सारे ही रिश्ते दिखा दिए हैं, मगर उनकी कोई समझ में ना आया। पता नहीं कहाँ का शहजादा लाएंगी अपनी बिटिया के लिए। मशतरी मोहल्ले में नए लोग कौन आए? वो हमने अपना ऊपर वाला जो पोर्शन है ना भाभी, वो किराए पे चढ़ा दिया है।
आपा की इस बात का क्या मतलब था? मेरी किस्सा खानदान में कैसे वापस आएगी? कहीं आपा उसे बहू तो नहीं बनाना चाहती? यकीनन ऐसा ही होगा। प्यार भी तो बहुत करती हैं वो किस्वा से। या अल्लाह, शुक्र है तेरा, मेरी तो परेशानी ही दूर हो गई। नज्जो, जी आपा, ये देखे पर्दे धुल गए और सूख भी गए। ठीक है? माशाल्लाह, कोई धोबी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता, ऐसे उम्दा पर्दे धोए। वाह भाई। ये बताओ कि किस्वा के पेपर्स हो गए? हाँ आपा, शुक्र है ये मरहला तो तय हो गया। माशाल्लाह, अब मेरी गुड़िया आराम से अपनी बहन की शादी एंजॉय करेगी। माशाल्लाह, बिल्कुल। अच्छा, ये 5 सूट है, हाँ। ये ले जाना। किसके लिए भाभी? हैं भाई किसी के लिए, बस अब जल्दी से जाओ और सी कर ले आओ। अरे एक बात बताना भूल गई, रुहेल की छुट्टी अप्रूव हो गई है। बहन की शादी से 2 दिन पहले वो आ रहा है। अरे वाह आपा, ये तो बड़ी खुशखबरी है। हाँ, और इससे भी बड़ी खुशखबरी ये है कि अब के जब वो आएगा तो मैं उसे मंगनी करके भेजूंगी, ताकि जब वो लंबी छुट्टी पर आए तो यूं मैं निकाह करूं और यूं रुखसती कर दूं। आपा लड़की ढूंढ ली? लड़की ढूंढने की क्या जरूरत है, लड़की तो घर की है, बस ये सरप्राइज है। अब लड़की का नाम मत पूछना मुझसे, रुहेल के आने पर पता चलेगा। अरे तो किसके नाप पे सीने? क्या अपने नाप पे सी के ले आऊं? है, अपने नाप के क्यों सिएगी, किस्वा के नाप के सी देना। भाभी है आपा किस्वा के नाप पे? बस बस, और सवाल ना करना। थका लिया ना खुद को, पता नहीं क्या जरूरत है इतना काम करने की आपको। लाए दबाऊं, कमर रह गई है। और मैं बता रही हूँ आपको, मैं ना दोबारा ये खाला के घर नहीं जाऊंगी, वरना ये सवेराबाजी मुझे अपनी उतरन पकड़ा देंगी दोबारा। अरे अरे, छोटी बहनों की तरह हूं तो उसकी। और पूरी दुनिया में ये होता है, जब बड़ी बहनों की शादियां हो जाती हैं तो उनकी पुरानी चीजें छोटियों को मिलती हैं। लेकिन मुझे तो हमेशा सवेराबाजी की रिजेक्टेड या तो पहनी हुई चीज मिलती है। आप मुझे जरा सोच के बताएं, कभी उन्होंने आपकी या मेरे लिए ईद के अलावा कोई न्यू ड्रेस दिया है? ईद पे अलबत्ता जब ज़कात भी निकालती है ना, उसमें से भी हमें पकड़ा देती हैं वो। क्या हो गया बेटा, जैसे जैसे तालीम हासिल कर रही हो तल्ख होती जा रही हो। इतना तो प्यार करती है तुझे वो, और मुझे तो लगता है कि तेरे लिए कुछ और ही सोच रखा है उन्होंने। जो भी सोच रखा है अम्मी, मैं ये कपड़े शादी पे पहन के नहीं जाऊंगी, और अगर आपने मुझसे जिद की ना तो मैं शादी में नहीं जाऊंगी। हाँ अच्छा अच्छा, ना पहनना। और वैसे भी एक नहीं, कई कई नए जोड़े तुझे देंगी तेरी खाला। आपकी खुशफहमियां, मैं आपकी जैसी भोली नहीं हूँ। हाँ, तू तो नानी अम्मा है। कमर कमर लाती हूँ सरसों का तेल, रुक जाए। हमारे हाथ की हर चीज उन्हें बहुत पसंद है। अच्छा, हाँ, बहुत याद आती है। अब आएंगे तो फिर। सलाम खाला, कैसी हैं आप? अरे वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम हटिएगा अस्सलाम। भाई। बैठी रहो। हटे। आज सूरज कहाँ से निकला कि हमारी बेटी आई है हमारे घर। खाला क्या हो गया? भाई वरना हमें पूछना जाना पड़ता है ना तुम्हारे घर। हम नाराज होती हैं आपको पता तो है, मैं स्टडीज में बिजी रहती हूँ कितना। हाँ ये तो है। अच्छा ये बताओ क्या काम है? वो आपके घर में तो पुराने न्यूज़पेपर्स पड़े रहते हैं ना। हाँ हाँ, मुझे लास्ट संडे का न्यूज़पेपर चाहिए, मिलेगा? हाँ हाँ मिलेगा, हम अभी लेकर आते हैं। अली तुम जरा। हाँ जी, हाँ मैं चिल रही हूँ। न्यूज़पेपर चाहिए, रिश्ते का इश्तिहार देखना है। जी रिश्ते का इश्तिहार देखना। जी नहीं, जॉब अपॉर्चुनिटीज देखनी। हर कोई रिश्ता देखने के लिए अखबार नहीं पढ़ा करता है मिस्टर। ट्रू ट्रू ट्रू, बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही। मजाक कर रहा था। ऐसे जहाँ तक मेरा ख्याल है, आपको और मेरा कोई मजाक बनता तो नहीं है। ट्रू, तो आई एम सॉरी, मुझे इतना पर्सनल नहीं होना चाहिए था।
मुझसे गलती हो गई। इट्स ओके, इट्स ओके। तो जॉब करनी है आपको, असल में जॉब करनी है? अच्छा, पढ़ाई हो गई पूरी? ग्रेजुएशन की होगी ना? एक्सक्यूज मी, मास्टर्स किया हुआ है मैंने। नो, डोंट टेल मी, मास्टर्स? नो, यू जोकिंग राइट? नो, आई एम नॉट जोकिंग। बहुत छोटी लगती है। पुराना हरबा है मिस्टर, पुराना हरबा। हर लड़की अपनी छोटी उम्र का टाइटल सुन के ना खुश नहीं हुआ करती। छोटी लगती है। ट्रू, ट्रू। लो भैया, ये लो बेटा, बस ये हमें जल्दी से वापस ला देना, क्योंकि पता है हमने 4-5 निशान लगाए हुए रिश्तों के आगे देने। एक लाज। हेलो, सुनो, उर्दू अखबार है ये तो। जाहिर है उर्दू अखबार। तो मैं कह रहा था कि अंग्रेजी अखबार में बेहतर इश्तिहार आते हैं जॉब्स के लिए, तो मैं हॉस्पिटल से ले आऊंगा आपके लिए। थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर मुझे मिलने होंगे ना तो मुझे इसी में मिल जाएगी। ट्रू, ट्रू। सुनिएगा, नाराज है अभी तक? नाराज है क्या? ऐसे ही है? ड्राई ड्राई है ना आप? ट्रू, वेरी ट्रू। सुने, क्या है? वो कम लगी हुई। हम तुम्हें बता रहे हैं, नजमा भाभी का इरादा नहीं है, वो गैरों में नहीं देंगी अपनी बेटी को, अपनों में करेंगी। तुम उनका ख्याल ध्यान से निकाल दो बस। हाँ, एक बार बात तो करें, मेरी प्यारी आंटी, मेरी अच्छी आंटी, करें ना बात। बहुत पसंद है मुझे। अब अच्छा, अब करते हैं कुछ। करेंगे ना बात? अरे हाँ करते हैं, अभी कपड़े तो रख दें तुम्हारे। अरे भाभी, नजमा भाभी, अरे आओ आओ।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? ठीक है? बिल्कुल ठीक हूँ, बैठ जा बैठ जा। हाँ अब भाभी, वो हमने आपसे अपने किराएदार का जिक्र किया था ना, वो डॉक्टर हाय हाय किराया दिया बगैर भाग गया। अरे अल्लाह ना करे भाभी, बड़ा खानदानी लड़का है, अब खुदा ना करे ऐसी हरकत थोड़ी करेगा भला। तो फिर क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों है? अब वो दरअसल उस लड़के ने ना हमें रिश्ते के लिए भेजा है, अपनी किस्वा बेटी के लिए। मैंने तुझे बताया तो था, अब हमें रिश्ते की जरूरत नहीं है, तू उन्हें कोई और लड़की दिखा दे। अरे कैसे दिखा दें भला, उसी ने तो पीछे पड़कर हमें यहाँ भेजा है। अब हमने तो उसको बहुत समझाया कि हमारी भाभी के दिमाग बहुत ऊंचे हैं, उन्हें अपने खानदान के अलावा शादी नहीं करनी कहीं, मगर वो है कि पीछे ही पड़ गया और कहने लगा कि उसे किस्वा बेटी पसंद आ गई है। हम तो जानते हैं कि आपका जवाब क्या होगा, पता था हमें, मगर उस बच्चे के इसरार पर आना पड़ा। अरे कर दीजिए ना भाभी, अच्छा लड़का है। देख मुश्तरी, आज तो ये बात कर दी, आइंदा ना करी। ये कपड़े देख रही है, ये मैं उजरत के लिए नहीं बना रही, ये किस्वा की होने वाली सास उसे देगी। अच्छा, गोया बेटी की बात पक्की कर दी और हमें बताया तक नहीं। नहीं, अभी बाकायदा बात नहीं हुई, पर तू यही समझ, इंशाल्लाह बहुत जल्द किस्वा की मंगनी की मिठाई खाएगी तू भी और तेरा किराएदार। सही कह रहे हैं, आपसे बात नहीं होती ना तो हमें सुकून नहीं मिलता। अरे यार। आ जाए जी जी। आंटी, कल निकाल लेंगे पैसे। आंटी क्या बात हुई? अच्छा आप जरा थोड़ा सा ना बताइए ना। होल्ड कीजिए। जी ठीक है। अरे बताइए तो क्या बात हुई? सही है। अरे भाई हमारी समझ में नहीं आ रहा है, हम उन्हें ना बहुत समझा चुके, लेकिन तकरीबन वो अपनी बेटी का रिश्ता तय कर चुकी हैं। तकरीबन क्या होता है? अरे हमें माफ रखो, हमें इन चीजों से, हम तुम्हें बता रहे हैं, और हम तुम्हारे लिए बड़ी शानदार लड़की का बंदोबस्त करेंगे, बहुत अच्छा रिश्ता कराएंगे, बहुत ही आला घर में। पर माँ बेटी के पल्ले बेटा कुछ नहीं है, हम तुम्हें बताने साफ साफ, ये समझ लो। आंटी, मेरी प्यारी आंटी, क्या हो गया? मेरा किस्वा से रिश्ता करा दो, मुंह मोतियों से भर दूंगा आपका। लो भैया, तुम तो ऐसा कह रहे हो बेटा जैसे कि वो काट की गुड़िया और हम उसकी गर्दन हिलाएंगे और वो बोलेगी कबूल है कबूल है कबूल है। बच्चों वाली तो बातें ना करो। नजमा भाभी अपने खानदान में ये रिश्ता पक्का कर चुकी हैं। हाँ, और ये बाल देख रहे हो हमारे, ये बाल देखें, ये यहाँ तक के थे, यहाँ तक, कहाँ तक रह गए? ये देखो इधर, ये भी ना रहने देगी उसकी माँ। हाँ, गुद्दी से उखाड़ देगी हमारे बाल। तुम समझ ही नहीं रहे हो बात को, पता नहीं अपनी जिद करे जा रहे हो। तो फिर क्या करूं? ठीक है, हम खुद बात, ये हम क्या होता है, मैं खुद बात कर लूंगा। हाँ तो हम भी तो यही कह रहे हैं बेटा, खुद कर लो जी। भला क्या हम आपके लिए इतना वेट नहीं करते? बगैर पूछे एक मर्तबा फिर आपकी प्राइवेसी में मुखल होने के लिए माजरत। मामला इतना सीरियस ना होता तो कभी ये हरकत ना करता। अगर मेरे रिश्ते से इनकार ही करना था तो खिड़की पर फूल क्यों रखा था? और अगर इस इनकार में आपका अमल दखल नहीं तो मुझे बताएं, मैं आपकी वालदा की तसल्ली के लिए कोई भी शर्त मानने पर तैयार हूँ।
खिड़की दरवाजे क्यों खुले रहते हैं हर वक्त? ताला कहाँ है? यहीं पड़ा है। ये खिड़की अब कभी ना खोलो। जब तुम्हारी जैसी कच्ची उम्र में ये खिड़कियां खुलती तो इनसे जहरीली हवाएं अंदर आती जो मासूम लड़कियों को डस लेती। मेरी बात, मैं तुम्हें कभी अपने जैसा बनने नहीं दूंगी और ना ही मैं कुछ सुनूंगी। गलत बात की जितनी भी सफाई दें वो सही नहीं होती। कल वक्त पे तैयार हो जाना, सवेरा की सास जेवर दिखाने आएगी। अब तुम्हें उस घर का हिस्सा बनना है तो हर मौके पे मौजूद रहना। ये चाबी अब मेरे पास रहेगी। आपा लड़की ढूंढ ली? लड़की ढूंढने की क्या जरूरत है, लड़की तो घर की है। बस ये सरप्राइज है। अब लड़की का नाम मत पूछना मुझसे, रोहेल के आने पर पता चलेगा। अरे तो किसके नाप पे सीने? क्या अपने नाप पे सी के ले आऊं? है अपने नाप के क्यों सिएगी? वो किस्वा के नाप के होंगे। खाला क्या हुआ? कुछ नहीं, किस्वा का सोच रही थी। अरे मेरी नज्जो आ गई। अरे वाह। आपा रोहेल कब आ रहा है? शाम तक पहुंच जाएगा कल। बड़ा इंतजार हो रहा है भांजे का। है मेरी जान। वो जो कपड़े आपने कहे थे ना कि किस्वा के साइज के बना दो, हाँ मुकम्मल हो गए। वाओ, ये तो बहुत प्यारे हैं अम्मी। ये तो सरासर नाइंसाफी है, आपने अपनी बहू के लिए ज्यादा अच्छे कपड़े बनवाए हैं। हाँ तो क्यों ना बनवाती भाई, बेटियां तो घर का आंगन छूना करके किसी और घर चली जाती। असल रौनक तो बहू के दम कदम से होती है, क्यों ना? जो वाह आपा, बहुत अच्छी सोच है आपकी। आपा इन कपड़ों का क्या करना है? करना क्या है, कल रोहेल और तानिया आ रहे हैं तो तानिया को दे देंगे। नहीं समझ में आया ना? मैंने कहा था ना सरप्राइज है। तानिया तुम्हारे बड़े भाई की बेटी, वहां लंदन में रोहेल से उसकी बड़ी दोस्ती है ना, तो मैंने ये सोचा कि सवेरा की रुखसती पर उन दोनों की मंगनी का ऐलान कर दूं। अम्मी, खाला का चेहरा तो देखें, रंग उड़ गया है। हाँ। आपा किस्वा, आपने तो भाई आजकल के बच्चे तो मनमानियां करते फिरते हैं। अब रोहेल को तानिया बहुत पसंद है तो मैंने भी यही सोचा, जो बच्चों की खुशी वो ही मेरी खुशी। अरे तुम परेशान मत हो, अपनी किस्वा के लिए बहुत आलीशान लड़का ढूंढूंगी। बस तुम जरा वो अपना घर से भागने वाला किस्सा ना वो मत सुनाने बैठ जाना लोगों के सामने। हमें क्या जरूरत है अपने राज बताने की लोगों को। खदीजा आंटी आ गई। हाय नज्जो, तुम ना एक अच्छी सी चाय की ट्रे बनाओ और नया वाला टी सेट निकाल लेना। खदीजा आई है, मैं जरा मिल लूं उनसे। मेरी जान।
किस्वा तो बहुत ही प्यारी बच्ची है माशाल्लाह। आप यकीन करें उसकी मासूमियत मेरा दिल जीत गई। मैं सोच रही थी कि आपसे बात करूं कासिम के लिए, बल्कि आप नजमा से मेरी बात करवा दीजिए ना। मैं तो चाह रही थी कि सवेरा और आसिम की मेहंदी वाले दिन ही इन दोनों की एंगेजमेंट कर दूं। क्या कह रही हैं आप? अच्छा मैं समझ गई, आप भी मासूम सूरतों के धोखे में आ गई हैं। मैं समझी नहीं आपकी बात। मैं समझाती हूँ। ये जो नजमा है ना, ये हमारे बड़ी दूर परे की रिश्तेदार है। हम खुदा तरसी में से बुला लेते हैं, कुछ मदद कर देते हैं और ये ऊपर के कुछ काम कर देती है, वरना ये इस काबिल है नहीं। जानती है, सारे खानदान ने छोड़ा वैसे। वो क्यों? भाग की शादी की थी, और जब भाग की शादी की थोड़े अरसे के बाद मियाँ तो मर गए, गोद में ये बच्चे छोड़ गए। किस्वा, ये है किस्सा। बहुत ही खुदसर औरत है नजमा खाला, और ये किस्वा, ये तो उनसे भी दो हाथ आगे है। ये रोहेल से शादी के चक्कर में थी, तभी तो दिन रात हमारे घर आना जाना लगा रहता था। अम्मी को शीशे में उतारने की कितनी कोशिश की इन्होंने, और जब अम्मी ने इनको रोहेल और तानिया के बारे में बताया, खाला का तो मुंह ही लटक गया। यकीन नहीं आता इतने मासूम चेहरों के पीछे इतनी होशियारियां। खैर छोड़े, क्या लेना बातों से। अगर हम क्या करें, ये मोहब्बत करते हैं तुम दोनों से। भाई हमारे यहाँ की कोई तकरीब तुम दोनों के बगैर मुकम्मल नहीं। नज्जो, ये रोना धोना बंद करो और किस्वा की तरफ से परेशान होना भी बंद कर दो, क्योंकि किस्वा हमारी जिम्मेदारी है। जान, आपकी तबीयत तो ठीक है? जल्दी आ गई आप। हाँ, तू जो घर में अकेली थी। कल से नहीं आऊंगी अकेली घर में, आपके साथ जाऊंगी, ठीक है? भूख लगी होगी ना आपको, खाना लाऊं आपके लिए? कितनी घुटन है इस कमरे में, तुझे नहीं होती? सांस बंद हो रहा है। मीजान क्या कर रही हैं? हट। अम्मी जान, आप क्या कर रही हैं आप? इंसान को जिंदा रहने के लिए ताजा हवा की जरूरत होती है, और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी को घुटन हो। जा कहाँ रही हैं आप? सुना है सामने कोई बड़ा ही खूबसूरत और होनहार लड़का रहता है, डॉक्टर बन रहा है, पता तो करो। अम्मी जान, अच्छा हट ना, जाने दे।